क्या आप लोग लेमन के छिलके को वेस्ट समझ के फेंक देते हैं? आज की वीडियो में आपको बहुत ज़बरदस्त तरीका शेयर करूंगी। अगर आप तो पॉलीथीन का इस्तेमाल आज आप वॉशिंग मशीन में डालकर देखिएगा कि इसका कितना ज़बरदस्त हम यूज़ करने वाले हैं और इससे हमें क्या फ़ायदा हासिल होने वाला है। तो एक दफ़ा इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और भी बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहली मेरी टिप जो है वो चार्जर को लेकर है। तो अक्सर जो चार्जर की लीड होती है ना, ये जहाँ से हम चार्ज पे लगाते हैं वहाँ से ये ख़राब हो जाती है। तो आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया शेयर करूँगी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पर आपने कोई सा भी सूती सा आपने धागा लेना है। अगर ऊन है तो वो भी ऊन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपने कोशिश कीजिएगा कि वाइट कलर का ही लें ताकि ये देखने में भी बिल्कुल नज़र ना आए। तो अब इस तरीके से आप इसको डाल कर ना आपने इसको ऊपर से नॉट लगाते रहना है और इसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी ग्रिप बन जाएगी और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये फिक्स हो जाएगी। तो आपने इस तरीके से इसको बस मेरे हाथों की तरफ आपने देखना है। आपने इस तरह से इसके अंदर डालते जाना है और इसको घेरा सी लगती जाएगी और ये बहुत अच्छी तरह से फिक्स होता जाएगा। तो इस तरह से हमारा चार्जर जो है सालों साल चलेगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अक्सर इसकी लीड यहीं से ख़राब होती है। तो जब लीड ख़राब नहीं होगी ना, तो हमारा चार्जर भी काफ़ी टाइम तक चल जाएगा। तो यहाँ पर ये देखें, इस तरह से आपने करने के बाद ना इसके ऊपर से ये एक नॉट सी लगी हुई है। अब इसका जो एक्स्ट्रा धागा है वो आपने कट कर लेना है। अब आपने इसको गिरा लगा देनी है। बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी जो ग्रिप है बहुत ही पक्की मज़बूत हो जाएगी। इस तरह से हमारा चार्जर जो है बहुत टाइम तक चलेगा। तो यहाँ पर ये देखें, इस तरह से इसके अंदर से अब इसको गुजार कर ये नीचे वाला धागा हमने खींचना है। तो इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से नॉट लग जाएगी। अब इसको ऊपर से भी आपने बंद कर देना है। तो अब ये बिल्कुल देखने में भी नज़र भी नहीं आएगा कि इसके ऊपर हमने धागा लगाया हुआ है और हमारा चार्जर भी बहुत अच्छे तरीके से ये लॉन्ग टाइम तक चलेगा। तो अब इसका एक्स्ट्रा जो धागा है वो आपने कट कर लेना है और ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, देखने वाले को बिल्कुल नहीं महसूस होगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलें जी, अगली टिप भी देखते हैं। अगली टिप भी बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही अमेजिंग सी है। तो यहाँ पर मैंने लिया पॉलीथीन। पॉलीथीन का इस्तेमाल हम अक्सर कुछ ना कुछ चीज़ें डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं या इनको वैसे ही बेकार समझ के फेंक देते हैं। आज इनको मैं वॉशिंग मशीन में डालने वाली हूँ। तो जिससे क्या होगा, हमारे वॉशिंग मशीन में कपड़े अक्सर हम जब भी धोते हैं ना, जिनकी वैसे सादा मशीन होती है ना, तो उनके लिए टिप बहुत ज़बरदस्त है। तो जब हम इसके अंदर कपड़े डालते हैं तो एक दूसरे के साथ उलझ जाते हैं, घेरे लग जाती हैं, तो बहुत मुश्किल होता है उन कपड़ों को निकालना। तो इस तरीके से 1 या 2 पॉलीथीन डालकर आपने इसके अंदर मशीन के अंदर डाल के चलाना है। तो इससे आपके कपड़ों को बिल्कुल भी गिरे वगैरह नहीं लगेंगी और आपका बहुत टाइम की भी बचत होगी और इससे आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी भी होगी। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। जब हम तवा वॉश कर लेते हैं ना, तो अक्सर जो लोहे का तवा होता है ना, इसको जब हम धोते हैं तो इसके ऊपर जब रोटी बनाने लगे ना, तो रोटी जो है वो चिपक जाती है। तो आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब भी हम इसके अच्छी तरीके से डीप क्लीनिंग करते हैं तो इसके ऊपर रोटी चिपकने लग जाती है। तो मैं अक्सर यही टिप ट्राई करती हूँ। तो इससे पहले भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, लेकिन बाज़ व्यूअर्स जो हैं वो नए हमारे साथ जुड़े होते हैं, तो उनको भी इस टिप का पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त वर्क करती है। तो आपने लेना है प्याज को कट करके इस तरीके से आपने सारे तवे के ऊपर अच्छी तरीके से फेरना है। इस तरीके से हमारा तवा जो है ये बहुत ज़बरदस्त वर्क करेगा। इस पे जब हम रोटी बनाएंगे तो रोटी बिल्कुल भी नहीं इसके साथ चिपकेगी, ना जलेगी। तो इस तरह से प्याज के साथ इसके ऊपर एक तेल लग जाएगी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि प्याज से इसके ऊपर जब हम रोटी बनाएंगे या कुछ भी इसके ऊपर गर्म करेंगे या रखेंगे तो इससे स्मेल आएगी। तो बिल्कुल भी प्याज की स्मेल नहीं आएगी। तो आपने इस बात की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी कि जब हमने इसके ऊपर प्याज लगाया है तो प्याज की स्मेल आएगी। तो अब यहाँ पर तवा तो गर्म है, एक और काम है इसके साथ ही हम कर लेते हैं। तो जो आजकल मानसून के मौसम में ना बहुत ज़्यादा होता है, अक्सर बच्चे इस तरीके से बिस्किट लेकर आते हैं तो इनको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इनमें नमी आ जाती है। अब तवा गर्म है तो इसके ऊपर हम ये काम भी कर लेते हैं। तवे के ऊपर आपने इस तरीके से थोड़ी देर के लिए रख देना है और इसकी साइड उलट पुलट करते रहना है ताकि दोनों तरफ से अच्छे तरीके से इसको सेक लग जाए। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से खस्ता हो जाएंगे बिस्किट हमारे। सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट भी नहीं लगेंगे और बिस्किट दोबारा से रीयूज़ होने के काबिल हो जाएंगे।
तो यहाँ पर ये देखें, इस तरीके से इसको आप उलटते पुलटते रहें तो ये बहुत अच्छी तरह से दोनों तरफ से जो है इनको सेक लगेगा और बहुत अच्छी तरह से ये जो है खस्ता हो जाएंगे। तो इस तरह आप मेहमानों के लिए भी बना कर सकते हैं। जब आपके घर में अगर ला के हमने रखे होते हैं बिस्किट ना, तो अगर अचानक से मेहमान आ जाए तो आप ये टिप ट्राई कर सकते हैं। तो चलें जी, अगली टिप भी देखते हैं। अगली टिप मेरी जो है वो है बहुत ही ज़बरदस्त। और यहाँ पर मैंने ले लिया है पानी, यहाँ स्प्रे बोतल में डालकर मैंने रख दिया है। तो यहाँ पर पानी आपने साफ़ पानी लेना है और इसके अंदर आपने क्या करना है, वाइट सिरका डाल देना है। तो ये हम इतना ज़बरदस्त स्प्रे बनाने जा रहे हैं कि आजकल जो मौसम है ना, इस मौसम में बारीक बारीक चुनटियाँ जो होती हैं लाल कलर की, वो बहुत ज़्यादा निकल रही होती हैं। तो आपने इस स्प्रे को बना कर ना अपने घर में, अपने को जहाँ पर भी आपको लगता है चुनटियाँ आती हैं वहाँ पर आपने इसको स्प्रे करना है। तो यकीन माने चुनटियों का नामो निशान नहीं रहेगा। सिर्फ़ और सिर्फ हमने इसमें सिरका डाला है पानी के अंदर और ये इतना ज़बरदस्त वर्क करेगा कि आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे। जितनी भी बारीक चुनटियाँ होंगी ना, वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। तो ये एक दफ़ा ज़रूर आपने ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो चलें जी, अगली टिप भी देखते हैं। जब हम लाल मिर्च का इस्तेमाल करते हैं ना, जब भी इसको हम जितना भी चाहें अच्छी तरह से इसको कवर करके रखें ना, तो इसके अंदर गुठलियाँ सी बनना शुरू हो जाती हैं। तो इसको हम किस तरीके से ऐसे संभाल के रखेंगे कि इसके ऊपर से जो है इसके अंदर बिल्कुल भी नमी ना आए और इसके अंदर जो है गुठलियाँ ना बने और उसकी वजह से हमारी मिर्चें जो हैं ख़राब ना हों। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर थोड़ी हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने यहाँ पर ली है। फिर हींग का पाउडर, अगर ये आपको मिलता है ना तो बहुत ज़बरदस्त होता है। इससे हमारे सालों साल मिर्चें भी पड़ी रहेंगी ना, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। तो यहाँ पर आपने डालकर इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है और किसी भी ये टाइट जार में डाल के रख देना है। अगली टिप देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लेमन के छिलके लिए हैं। तो यहाँ पर इनके अंदर बिल्कुल भी रस नहीं है, इसके रस जो है वो मैंने इस्तेमाल कर लिया है। अब ये छिलके जो हैं इनको हम कहाँ पर यूज़ करेंगे तो वो भी आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर ये एक छिलका लेना है और इसके ऊपर आपने अच्छी तरीके से कोलगेट लगा देनी है। तो दोनों चीज़ें जो हैं सफाई के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो ये यहाँ पर हमने इनको अच्छी तरह से इसके ऊपर मैंने कोलगेट लगा लिए। अब यहाँ पर इसको मैंने कहाँ पर किस तरह से यूज़ करना है, तो यहाँ पर सिंक का एरिया जो होता है ना, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से सिंक ऐसे हो जाता है जैसे सालों साल पुराना सिंक जो है वो चल रहा है। तो इसकी शाइनिंग जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आपने लेमन के छिलके के ऊपर टूथपेस्ट लगानी और इसको अच्छी तरीके से सारे के सारे सिंक में अच्छी तरह से इसको लगाना है। और इसके लगाते ही देखेंगे, अगर आप इसको छोड़ सकते हैं तो 5-10 मिनट तक इसको लगाकर आपने छोड़ देना है। उसके बाद जब आप इसको वॉश करेंगे ना, तो सारे की सारी ये गंदगी जो है इसके ऊपर से जितनी भी चिकनाई होगी सारा जो है वो ख़त्म हो जाएगी और इसकी बहुत ज़बरदस्ती शाइनिंग आ जाएगी। तो यहाँ पर धोने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारा जो सिंक है वो चमक गया है। चलें जी, अगली टिप देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक प्याली में मैंने नमक डाल दिया है। तो नमक के साथ ही यहाँ पर मैं इसके अंदर डालूँगी माचिस की तीलियाँ। माचिस की तीलियाँ जो हैं बहुत ज़बरदस्त होती हैं, नमी को अब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं। इनके ऊपर जो मसाला लगा होता है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त काम करेगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इस तरीके से इसके अंदर लगा देना है। तो यहाँ पर आपको दूसरी टिप भी देती चलूँ, अगर आपके वाशरूम में भी स्मेल आती है तो आप खाली नमक किसी डिब्बी में डाल कर रख दें, उससे आपके वो जो है वाशरूम की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर आप अपनी कपड़ों वाली अलमारी के अंदर इसको रख देंगे ना, तो आपके कपड़ों में नमी नहीं आएगी और कपड़ों में से बदबू भी नहीं आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।